अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि झूठी हदीसें कैसे वजूद में आई। लफ्ज़ झूठी हदीसें सुनकर तो मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्तों को अब तौहीन और गुस्ताखी लग रही होगी। पाकिस्तानियों का असल में मसला यही है कि हदीस का मतलब होता है बात, और झूठी हदीसें का मतलब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गढ़ी गई हदीसें हैं, वो झूठ बनाकर ये पेश किया गया कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। अब हमारा मसला ये है कि हम वही बात जो है अपनी देसी ज़ुबान में करें तो हमें अच्छी नहीं लगती है, और किसी और ज़ुबान में हो, अब इसको हम यूँ कहें कि वदाई हदीस हैं, तो फिर हम कहते हैं हाँ ये तो फुक़हा ने इसको चूँकि ग्रेडेशन की है ना, वदाई हदीसें ठीक है, हालांकि उसका मतलब भी गढ़ी हुई हदीसें, झूठी हदीसें ही होता है। जैसे हमारे यहाँ और अल्फाज हैं, वो अंग्रेज़ी में कहते रहें, एक दूसरे को बास्टर्ड कहें, जो भी कहें, और दूसरे अल्फाज बड़े आराम से बोले जाते हैं, दिस फकिंग मैटर और दी, और उसी बात को अगर उर्दू में तर्जमा कर फिर कहते हैं बड़े फौश कलामी हो रही है। खैर, तो ये हमारा मसला है। बात कुरान के मुतालिक भी ऐसे ही है। कोई अगर मुल्हिद दहरिया ये कह दे कि मुसलमानों का कुरान पाक जो है वो वाज़े नहीं है और उसमें जो है ना वो बात समझ में नहीं आती, तो हम उसको गुस्ताखी और तौहीन समझते हैं। ख़ुद अपने कुरान के मुतालिक हम कहते रहे कि जी वो कुरान तो इजमाल है। इजमाल का मतलब क्या है कि ये समझ में नहीं आता तो इसकी हदीस और फ़िक़्ह इसकी तशरीह है, यानी कुरान ख़ुद अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो इसके, तो हम वो बात अगर अरबी में कहें तो वो ज़रा भारी हो जाती है, वो ठीक है। उसी बात को अगर हम दूसरी ज़ुबान में कहें तो फिर हमें जो है ना, ये हमारे कल्चर में ये चीज़ अब आ ही चुकी है। पाकिस्तानियों को दर्जी कहें तो नाराज़ हो जाते, टेलर मास्टर कहें तो खुश हो जाते हैं। चलें आगे चलें, तो ये हदीसें जो बनाई गई तो हमें ये खुद ही बताते हैं ना कि इमाम बुखारी साहब एक आदमी, उसको 10 लाख हदीसें मिली, जिसमें से उसने 4000 7000 जो भी उसने सेलेक्ट किए हैं। तो अब एक आदमी को 10 लाख मिली, यहाँ की आबादी भी इतनी ज़्यादा उस वक्त नहीं थी, और इमाम बुखारी साहब को दूसरी सदी हिजरी में 175 180 हिजरी में, अभी तो 180 साल ही गुजरे थे, तीसरी नस्ल थी। उसमें पता नहीं वो आता है कि नहीं, जो ये दूसरी हदीस बताते हैं कि खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल्लज़ीना, सबसे बेहतर तो ये 3 ज़माने, तो बेहतर ज़माने के लोग थे, कम से कम ये तो है ना कि हमसे अच्छे मुसलमान थे। तो एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, उसको लाखों हदीसें उस आदमी ने रिजेक्ट कर दी कि यार ये झूठ है, तो बाकियों को पता नहीं कितनी मिली होंगी, तो क्या हुआ होगा। तो एनी हाउ, मेरे आज की इस वीडियो का व्लॉग का मकसद ये है कि मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो हदीसें झूठी या गढ़ी हुई हदीसें हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी उसकी वजह से किसी ने साजिश के तहत बनाई है, बल्कि नेचुरल सी बात है कि जब भी बात 2-3 उसमें जाती है, आदमियों से होके जाती है, तो उनके IQ लेवल की वजह से या मिसकम्युनिकेशन की वजह से ज़रूर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब कुरान पाक जो है उसमें तो हम बिलगैब ये यकीन रखने के पाबंद हैं कि जो कुछ कुरान पाक में ये अल्लाह का कलाम है, इसके अलावा जब हम बाउंड ही नहीं है किसी चीज़ के, खैर वो एक अलग बहस है। अब इस पे आती है कि ये बनती कैसे है, तो इस पे मैं 2 वाक़यात आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहता हूँ अपने ज़ाती, ताकि आपको समझ आ जाए कि झूठी हदीसें कैसे वजूद में आई और हमारी किताबों में पढ़ गई। तो ये 2 वाक़यात, थोड़ा सा बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि आपको समझ आए, ये बात इंशाल्लाह आ जाएगी। वो यूँ कि 1997 में हम लोग तबलीग में गए श्रीलंका, तो 7 महीने हमने श्रीलंका में गुजार के वापस आए, उसमें रायमंड में मरकज़ में। तो श्रीलंका में एक शहर है कैंडी, तो उस कैंडी सिटी बड़ा मतलब है, उनके हिल स्टेशन है और बहुत खूबसूरत शहर है। तो वहाँ पे एक 5 स्टार किस्म का होटल है, क्वींस होटल, जिसमें VVIPs जो है ना वो आके वहाँ पे ठहरते हैं। तो उस जो होटल है उसी के साथ जो लगती मस्जिद थी, उस मस्जिद में हमने भी 2 दिन गुजारे। तो अब ये है कि हम जब वापस रेवंड में आए, तो यहाँ पे एक रेवंड में एक तरीका होता था कि मगरिब की नमाज के बाद यहाँ पे स्पीकर पर वो लोग जो बैरून मुल्क से तबलीग में सफ़र करके वापस आए थे, तो वन ऑफ देम जो है वो कारगुजारी सुनाता था कि हमने वहाँ पे कैसा वक्त गुजारा। और तो उस कारगुजारी का जो मेन थीम होता था वो ये होता था कि आप ऐसी बात सुनाएं जिससे सुनने वालों को ये यानी शौक पैदा हो कि हम भी अल्लाह के रास्ते में जाएं। तो वो बात सही हो या मतलब है सच भी हो, लेकिन या मतलब सच तो खैर होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ न कुछ आप जज्बात और उसको इस तरह कुछ अल्फाज को आपको समझ भी आगे आ जाएगी जो मैं बात करने लगा हूँ, यानी उनको मोटिवेशन देने के लिए सामीन को। तो मुझे जो है ना वो उन्होंने आमिर साहब ने नॉमिनेट किया कि आप जो है ना कारगुजारी सुनाएंगे। तो अब हुआ यूँ था कि उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब गालबन गए थे श्रीलंका, एन उन्हीं दुनिया में तो नहीं गए थे, लेकिन आगे पीछे गए थे और बतौर वज़ीर आज़म चीफ मिनिस्टर वहाँ पे गए थे।
तो जब मैंने कारगुजारी सुनाई तो उसमें मैंने ये कहा कि कैंडी में हम गए और इस तरह क्वींस होटल जो है ना उसमें उसके साथ वाली जगह मस्जिद में हम ठहरे। तो मैंने साथ में उसमें ये कहा कि एक ऐसा होटल था जिस होटल में वज़ीर आज़म आके ठहरा करते थे, वीआईपी लोग। तो हम उसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट मस्जिद में ठहरे। फ़र्क सिर्फ ये था कि होटल में जो मेहमान ठहरते थे उनकी सेवा खिदमत होटल के वेटर्स करते थे, जबकि हमारी खिदमत और सेवा के लिए उनका जो मैनेजर था वो मुसलमान था, तो वो हमारी नुसरत के लिए एक बार आया था, उनका मैनेजर आके हमारी खिदमत करता था। तो अब ये जुमला जो है सच भी है, लेकिन ये मोटिवेशनल जुमला है, इस पे वो सब ने सुबहान अल्लाह का और ये बात हो गई। तो खैर रात गुजर गई। दूसरे दिन जोहर की नमाज रेवंड में लेट होती थी और जोहर की नमाज से पहले 1 घंटा एक जो है ये लोग इसको कहते थे दावत, एक दूसरे को देते थे, प्रैक्टिस करते थे, जिसको दावत की मंडी भी ये लोग कहा करते थे। मतलब ये है कि वो हर तबलीगी दूसरे तबलीग के साथ बैठ जाता था कि जी मैं आपके साथ दावत देना चाहता, फिर वो उसको दावत देता, दूसरा सुनता था, 2-3 मिनट वो दावत देता था, फिर दूसरा इसको दावत देता था। इस तरह एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते थे। तो दूसरे दिन जो है ना वो इस तरह जोहर से पहले मैं बैठा था, तो एक पठान नौजवान मेरे पास हाथ मिलाया और वो शुरू हो गया जो उसने दावत दी कि अल्लाह ने बनाया सब कुछ, अल्लाह ने बनाया, मूंगफली अल्लाह ने बनाई, बादाम अल्लाह ने बनाई, ये अल्लाह ने बनाया, ये अल्लाह ने बनाया, जो भी उसका एक आमुख्ता था वो उसने दोहराया। इसी दौरान उसने कहा कि देखिए अल्लाह की मदद जो है ना वो कितनी अल्लाह की दावत वालों के साथ है, तबलीग वालों के साथ है। कि कल रात को एक कारगुजारी यहाँ पे रेवंड में सुनाई एक साहब ने, और उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका गए थे वो एक होटल में, तो वहाँ पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उस होटल में रहने के लिए आए। तो होटल के मालिक ने नवाज शरीफ को कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं रहने देना, ये तबलीग वाले जो है इनके लिए ये होटल है, तो मैं उनको रहने दूँ। तो नवाज शरीफ को नहीं रहने दिया और तबलीग वालों को उसने इज्जत एहतराम से जगह दी। तो मैं कहा भाई ये कारगुजारी ऐसे तो नहीं हुई थी, जैसे आप कह रहे हैं इस तरह की बात तो नहीं हुई थी। तो वो कहने लगा कि मैंने खुद सुना है अपने कानों से ये इसी तरह कारगुजारी हुई थी। तो मैं कहा भाई मैंने अपनी जुबान से बोला है, मैंने तो कारगुजारी सुनाई। खा अच्छा आपने वो फिर असंगा चल और किस तरह पूछना शुरू हो गई। अभी देखे 24 घंटे नहीं गुजरे, 24 घंटे के अंदर बात क्या हुई थी और वहां से कैसे पहुंच गई, ये एक वाक़या। इससे आप समझ जाए कि जिस तरह सिर्फ जो आप तबलीग वाले जो हैं ये वाहिद जमात है, सारे मुसलमान इस पे मुत्तफिक हैं कि जो कुछ भी हो सकते हैं कम से कम साजिश नहीं है, न इनका कोई सियासी चक्कर है, न इनके सबसे मुखलिस लोग यही हैं। कम से कम तबलीग वाले मेरी नज़र में, चले आप मुत्तफिक हुए हैं, मेरी नज़र में इस रुए ज़मीन पर इस वक्त जितने भी लोग दीन के नाम पर मेहनतें कर रहे हैं उनमें सबसे मुखलिस सिंसियर और सादा लोग हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसकी कि सीधी सादी आपको अल्लाह की बात करते हैं। तो आप मुझे आप देखेंगे उसकी कोई साजिश नहीं थी, उसका जो IQ था या वहां तक जो बात पहुंची, सिर्फ 24 घंटे में बात कहां से कहां हो गई। तो अब आप आगे बताएं कि ये जो जिन लोगों ने ये हदीस है यहाँ पर कहते हैं कि इसने गढ़ी है या हम उसको कज़ाब कहते हैं या दूसरी बातें कहते हैं, तो एक नेचुरल सी बात है कि इस तरह होना है। अच्छा ये तो हो गया एक। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बेचारा चलो सादा नौजवान था और इसने मजमे में रवा रवी में ये बात हो गई। अब खवास कैसे करते हैं, खवास से कैसे बात वो होती है, यानी ये हदीसें बनती हैं, वो भी जरा सुन ले, वो भी मेरा जाती वाक़या है। ये हुआ ये कि 2015 में मैंने किताब लिखी थी मौलाना फजल रहमान पे, और उस किताब में आपको बल्कि वो सुना देता हूँ क्योंकि आगे बात उसी से आगे चलनी है। ये किताब जो है 2015 में ये मौलाना फजल रहमान पे मैंने लिखी थी। अब इस किताब के पेज नंबर 176 पे, अब 176 पे मैंने वाकया लिखा, और ये आप याद रखिए 2015 की तो बात है, जो किताब की बात है। उससे पहले मैं इसको जरा फेसबुक पे किस्तवार भी इस सिलसिले को लिखता रहा, तो वो भी मतलब पब्लिक ही है। अब इसमें एक वो जो है 176 पेज पे मैंने एक वाकया लिखा है, और उसका ये पैराग्राफ का उन्वान है, पढ़ के सुनाता हूँ। ठहरा न दिल कहीं भी तेरी अंजुमन के बाद। बाबा जान, मैं अपने अब्बू जान की बात कर रहा हूँ, बाबा जान अपने मखसूस अंदाज में एक जुमला बोला करते थे, मुफ्ती महमूद रुपया था, फजल रहमान 100 रुपया है। बाबा जान एक गोशा नशीन, गैर सियासी और इंतहाई कम गोश शख्स थे जिनका वाहिद मशगला कुरान पाक की बेहम तिलावत था। तबलीग में बैरून मुल्क तश्कील हुई, वहीं फालिज का हमला हुआ। इसी बीमारी में 15 रमज़ान की शब इंतकाल हुआ। बुजुर्गों ने बड़ी बिशारात सुनाई हैं, अल्लाह मग़फ़िरल्लाह। बाबा मरहूम की जुमले का पस मंज़र भी बहुत दिलचस्प है। वो न तो आलिम थे न ही बहुत पुराने तबलीगी, मगर एक शुरू से मुवाहिद आदमी थे और उलमाए देवबंद की इज़्ज़त करते थे। 1980 में मुफ्ती महमूद साहब का इंतकाल हुआ तो रेवंड मरकज़ से मौलाना जमशेद साहब मरहूम ताज़ियत के लिए डेर इसमाइल खान तशरीफ़ लाए।
वक्त वक्त की बात है, हजरत मरहूम एक आम मुसाफिर बस में आए थे। उस जमाने में डेरा का तबलीगी मरकज एक कच्चा बरामदा या हाल नुमा कमरा होता था और तबलीगी हजरात में से सिर्फ 2 आदमियों के पास गाड़ियां थी, जिनमें एक मेरे मोहतरम हाजी रशीद धप साहब के पास एक जीप हुआ करती थी और मेरे वालिद के एक दोस्त पुराने तबलीगी साथी हाजी इस्माइल भाणी मरहूम ने बाबा को बताया कि एक बड़े बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। बस ये लोग उनकी ज़ियारत के लिए मरकज़ गए, जहाँ मौलाना जमशेद साहब अब्दुल खैल जाने को तैयार खड़े थे। उस ज़माने में हमारे पास एक 68 मॉडल टोयोटा कोरोना होती थी। मौलाना जमशेद साहब ने फरमाया इसी गाड़ी में जाएंगे। बाबा के मिजाज में मुरव्वत बहुत थी, इनकार तो न किया, लेकिन फरमाते थे कि मैं बहुत शर्म महसूस कर रहा था क्योंकि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। खुदा की शान, सफ़र में गाड़ी ने कोई मसला ही पैदा नहीं किया। अब्दुल खैर में मौलाना फजल रहमान ताज़ियत वसूल कर रहे थे, जो मौलाना जमशेद को न पहचान सके। बाद में मजमा में किसी ने पहचान करवाई तो उठकर मिले। बाबा मरहूम ने भी पहली बार मौलाना फजल रहमान को देखा था और वापसी पर यह जुमला बोला था, लेकिन उनके इस जुमले पर मेरे मामू मरहूम, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के दीवाने थे, वो भी ची बजबी होते थे कि इससे इनको मुफ्ती महमूद साहब की शान घटती महसूस होती थी। खैर, उनके बार बार इस्तिफसार पर एक दिन बाबा मरहूम ने तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की मिसाल देकर अपनी बात की तशरीह की। कहने लगे मौलवी इलियास 1 रुपया था और उसका बेटा मौलवी यूसुफ 4 आने था। जब मौलवी इलियास दुनिया से जाने लगा तो बेटे को गले लगाया और अपना 1 रुपया उसके हवाले कर दिया। मौलवी यूसुफ के 4 आने के साथ ये रुपया मिल गया, बस वो उसी वक्त ही 1.25 रुपया हो गया। इसी तरह मुफ्ती महमूद भी 1 रुपया था और फजल रहमान 4 आने, लेकिन मुफ्ती साहब ने जाते हुए अपना रुपया फजल रहमान को दे दिया। अब ये 1.25 रुपया है। ये वाक़या आपने सुन लिया, ये लिखा हुआ है, तो यूँ समझिए कि ये पब्लिक में 2014 से था। हमारे तो घर की बात है, हमारे घर में ही हुआ ये वाक़या, नहीं ये सुनाते रहे और भी किसी कई महफिलों में मैंने सुनाया होगा, किताब में तो लिखा हुआ है। अब हुआ ये कि पिछले महीने अक्टूबर में, यानी इसी 2022 के अक्टूबर में, जुमे के दिन 13 अक्टूबर था, मैं कोट मोमिन गया। अब कोट मोमिन में आप जो ही इंटरचेंज से उतरे तो बड़ा मदरसा है गालिबन अब्दुल्ला बिन मसूद जामे, तो उनके शेखुल हदीस जो हैं मुफ्ती अब्दुल क़द्दूस साहब मुतज़िला वाली वो थे और उनके साथ दूसरे मौलाना साहब अपने वक़ास वो भी थे, मेरा बेटा भी था। 12 तो वो हम फिर वहाँ मिले और गाड़ी में जा रहे थे। तो हज़रत मौलाना अब्दुल क़द्दूस साहब जो हैं ये तबलीग में इन्होंने सफ़र भी किया हुआ है साल का और रेमंड के मदरसे से ये फारिग हैं और बड़े आलिम दीन। तो इन्होंने एक वाक़या सुनाया। अब इन्होंने ये वाक़या सुनाया कि जब हम रेमंड में थे या मतलब है कि बाद में किसी वक्त, तो कहते हैं रेमंड के एक मुकीम है आलमगीर साहब। ये देखिए मुकीम VIPs को, यानी कि रेमंड मरकज़ में वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी दी हुई है। यूँ समझिए कि वहाँ के आप सेनेटर समझ लें, MNA समझ लें, वहाँ की कोर कमेटी लीडरशिप समझ लें। तो बहरहाल उनमें से एक शख्स आलमगीर साहब जो कि टाँक से तल्लक रखते हैं, देर अभी भी हयात है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत। तो ये मुफ्ती साहब कहने लगे कि उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया। और वाक़या क्या सुनाया कि मौलाना जमशेद साहब जो है ना, वो डेर इस्माइल खान आए थे और डेर इस्माइल खान में उन्होंने बताया, किसने बताया, मौलाना जमशेद साहब ने कहा कि मुफ्ती महमूद जो है ना वो 1 रुपया था और मौलाना फजल रहमान 1.25 रुपया। अब वो बात कहाँ है और वो मुफ्ती महमूद साहब के मुंह से अब हो गई है, वो मौलवी जमशेद साहब के मुंह से हो गई है, जो हमारे वालिद के मुंह से थी वो मौलवी जमशेद साहब के मुंह से हो गई है वो बात। और ये कौन बयान कर रहे हैं, वो रेमंड के मुकीम साहब, और आगे कौन मुझे बयान कर रहे हैं, मुफ्ती साहब। अब आप ये जब अब इसका आप रावियों को जरा आप देखिए तो उसके बाद तो आप कहेंगे कि वो जो असल बात है वो कहाँ हो गई, तो शुक्र है लिखी हुई है और सारे लोग जानते हैं। और ये कल का वाक़या, ताज़ा वाक़या। अब आप मुझे बताएं, इस बात को अभी 5-10 साल भी नहीं गुजरे और कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। अब वो जो आलमगीर साहब हैं, आपका क्या ख्याल है, उन्होंने खुदा न खास्ता ये तो नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से झूठ बनाया। साफ ज़ाहिर है कि वो इंसान ही है ना। उनको टाँक के किसी बंदे ने ये पढ़ के, ये किसी ने सुना होगा, उन्होंने एक बात की, उससे दूसरे आदमी दूसरी आलमगीर साहब को यूँ पहुँची होगी, आलमगीर साहब ने आगे मुफ्ती साहब को बताई, मुफ्ती साहब ने पता नहीं आगे कितने लोगों को जब रिवायत की, तो मुफ्ती साहब की वजह से तो लोगों ने तो कहा कि यही बात है। अब वो जो असल बंदा है लिखने वाला, वो तो बाई चांस मिल गया ना मुफ्ती साहब के साथ और ये बात हो गई, तो मैंने क्लियर कर दी, डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी दे दिया। तो ये इस तरह बनी है जनाब आपकी जो हदीसों का। अब हमारा मसला ये है कि हम हदीसों को झूठ या सच कहने की पोजीशन में नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम हदीस या दूसरे कुरान के अलावा हम किसी रेफरेंस को मानने के बाउंड नहीं है। अब ये बात जो है ना, हम समझाना चाह रहे हैं कि भाई देखो, इस उम्मत बरेलवी जो है
अब बरेलवी मिसाल के तौर पर कम से कम भी नहीं होंगे तो इंडो पाक में 30-40 करोड़ बरेलवी तो होंगे। अब बरेलवी नमाज गौसिया पढ़ते हैं। अब नमाज गौसिया जो है उनकी किसी किताब में होगी तो पढ़ते हैं ना, ठीक है, हम नफल पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसको मानते हैं, वो किसी किताब में होगी। अब जो अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, दूसरे जो हमारी तरफ से कुरान को मानने वाले, वो तो ये कहते हैं कि इन किताबों में नहीं है, ना कुरान में है, ना 6 किताबों में है। अहले हदीस 6 किताबों को मानते हैं, हदीस की बाकी हदीस किताबों को देवबंदी मानते, तो इनमें नहीं है तो हम इसको नहीं मानते। लेकिन उनके पास बरेलियों के पास तो कोई ना कोई सनद तो होगी, उनका रेफरेंस होगा। अच्छा, अब जो देवबंदी हजरात हैं वो सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, तो अब सलातुत तस्बीह उनकी किसी किताब के रेफरेंस में है तो पढ़ते हैं ना। लेकिन अहले हदीस हजरात इसको नहीं मानते, बिदअत समझते, इसलिए कि उनकी किताब में 6 किताबों में, हदीस की किताबों में नहीं है तो वो उसको नहीं मानते। इसी तरह अहले हदीस हजरात जो है वो इशराक की नमाज है और ये मतलब वो नमाजें मान, तो अब वो नमाजें हमारे कुरान में नहीं है, वो नमाजें तो हम नहीं मानते। हम इसको ये नहीं कहते, हम कहते ये कुरान में नहीं है तो नहीं है। अब आपका कोई रेफरेंस होगा तो है ना, हम इस पे इतराज नहीं कि आपका रेफरेंस क्या है, हम ये कहते हैं कि हमारा रेफरेंस सिर्फ कुरान है, हम कुरान के रेफरेंस से चलते हैं। अब आपके पास और भी रेफरेंसेस है। अब हैरत की बात यह है कि होना तो ये चाहिए था ना कि हम लोग कहते, यानी कुरान वाले जो हैं, हम ये कहते कि जो कुरान के अलावा दूसरी किताबों को कुरान के साथ रेफरेंस मानते हैं, कुरान की तरह रेफरेंस मानते हैं, हम कोई फतवा लगाते हैं ना कि आपके इस्लाम पर। लेकिन उल्टा हो गया, जो सिर्फ कुरान को मानते हैं उस पर ये लोग फतवा लगा रहे हैं कि आप तो सिर्फ कुरान को मानते इसलिए गुमराह है। अब इसका क्या इलाज है? बहरहाल ये तो फिर इंशाल्लाह बात चलती रहेगी। फिलहाल आपको ये बताना था कि ये हदीसें कैसे गढ़ी हुई हदीसें वजूद में हैं। ये गढ़ी हुई हदीसें ज़रूरी नहीं है कि विलिंगली या किसी कंस्पिरेसी से ही बनाई गई हों, बल्कि पूरे इखलास के साथ भी अपनी कमफहमी से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से आई हैं। अब उसमें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती है, लेकिन हम कुरान के अलावा किसी और किताब को दीनी कानून साजी में रेफरेंस मानने को हम तैयार नहीं है मुस्लिम सेकुलर्स के प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम।